आज हम इस वीडियो में कार्विंग करेंगे प्राइमरी टीथ, मैंडिबुलर, सेकेंड मोलर। देखिए मेरे पास कार्विंग किया हुआ है मैंडिबुलर, सेकेंड मोलर। इसमें चारों साइड देखिए बिल्कुल फिनिशिंग और परफेक्ट बनाया हुआ है। सेम इसी तरह आपको भी बनाना है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वैक्स पे मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्राउन मार्क करेंगे 5.5 mm। इसके बाद रूट मार्क करेंगे 11.3 mm, ओवरऑल 18.8 mm। सबसे पहले हम जो क्राउन मार्क किए थे उसे हम चारों साइड सबसे पहले मार्क कर लेते हैं। क्राउन मार्क करने के बाद इसके बाद हम रूट चारों साइड मार्क करेंगे। इसके बाद हम बेस पे मार्क करेंगे बक्कल एस्पेक्ट, मिजियल एस्पेक्ट, लिंगुअल एस्पेक्ट एंड डिजिटल एस्पेक्ट। इसके बाद हम रूट मार्क करेंगे। सबसे पहले हम मिजियल साइड मार्क कर लेते हैं। जो रूट का एक्स्ट्रा पोर्शन है उसे हम मार्क कर रहे हैं और वो टेपर शेप में मार्क कर रहे हैं। जहाँ से सर्विकल लाइन ड्रॉ किए थे वहाँ से स्टार्ट करना है और जो रूट का एपेक्स है वहाँ तक इन रखना है। अब इसके बाद जो हम रूट पे मार्क किए एक्स्ट्रा पोर्शन, जो रूट का एक्स्ट्रा एपेक्स है, उसे हम नाइफ से रिड्यूस कर लेंगे। और नाइफ से हम इसलिए रिड्यूस कर रहे हैं, अगर हम कार्बन से करते तो थोड़ा टाइम लगता, इसलिए हम जल्दी से नाइफ से वैक्स को रिड्यूस कर लिए। अब इसके बाद रूट एपेक्स के पास बेस पे देखिए थोड़ा सा उसको हम प्लेन कर लेते हैं। प्लेन कर लिए। अब इसके बाद हम रूट को सेपरेट करेंगे। बक्कल और लिंगुअल साइड से दोनों रूट को हम सेपरेट कर लेते हैं। एक हो जाएगा डिजिटल साइड का रूट, एक हो जाएगा मिडिल साइड का रूट। रूट सेपरेट करने के बाद इसके बाद हम क्राउन जो थोड़ा सा ज़्यादा पोर्शन बड़ा दिख रहा है हम उसे पहले रिड्यूस कर लेते हैं। इसके बाद हम मिडियल साइड और डिजिटल साइड का जो लाइन मार्क किए थे सर्विकल लाइन, वहाँ पे हम वैक्स रिड्यूस करेंगे दोनों साइड का। डिजिटल साइड का वैक्स रिमूव कर लिए। अब इसके बाद मिडियल साइड का वैक्स रिमूव करेंगे। मिडियल साइड का भी वैक्स रिमूव कर लिए सर्विकल लाइन के पास। अब इसके बाद ऑक्लूजर सरफेस पे हम लाइन ड्रा करेंगे मिडियल टू डिजिटल। एक लाइन ड्रा कर लिए मिडियल टू डिजिटल ऑक्लूजर सरफेस पे। इसके बाद लिंगुअल साइड लाइन ड्रा करेंगे ऑक्लूजर सरफेस पे। ये देखिए दो कस्प दिख रहा। इसके बाद बक्कल साइड 3 लाइन ड्रा करेंगे और तीनों इक्वल। और बक्कल साइड का जो बीच वाला कस्प है वो लिंगुअल साइड से दिखना चाहिए। मैंडिबुलर सेकेंड मोलर में मैंने 2 रूट और 5 कस्प बना लिया। अब इसके बाद बक्कल और लिंगुअल साइड का जो वैक्स है वो हम हल्का सा वैक्स रिमूव करेंगे। वैक्स रिमूव कर लिए। अब इसके बाद हम डिजिटल साइड का जो रूट एपेक्स है वो हल्का अंदर की ओर होता है। रूट एपेक्स के पास हल्का सा वैक्स रिमूव कर लेते हैं। सेम इसी तरह मिडियल साइड का भी वैक्स रिमूव कर लेते हैं। अब देखिए रूट है जो हल्का सा अंदर की ओर दिख रहा है। रूट एपेक्स के पास देखिए, देख रहे हैं दोनों साइड हल्का सा अंदर की ओर दिख रहा है। अब इसके बाद हम दोनों रूट को अच्छे से सेपरेट कर लेते हैं। दोनों रूट को मैंने सेपरेट कर लिया है। अब इसके बाद हम ऑक्लूजर सरफेस पे डेवलपमेंटल ग्रूव अच्छे से कर लेते हैं ताकि पांचों कस्प अच्छे से दिखें। इसमें है जो सेंट्रल पीट, डिजिटल पीट और मिडियल पीट को अच्छे से कर लेते हैं ताकि क्लियर दिखे सभी कस्प। और ऑक्लूजर सरफेस है जो वो रेक्टेंगुलर शेप में दिखता है, वो ध्यान दीजिएगा। अब इसे हम चेक कर लेते हैं। क्राउन
5.5 mm एंड रूट 11.3 mm, ओवरऑल 18.3 mm, बिल्कुल सही है। अब इसके बाद मीटर डिजिटल डायमीटर ऑफ क्राउन चेक कर लेते हैं। 9.9 mm एक्स्ट्रा है, इसे हम वैक्स को हल्का रिड्यूस कर लेते हैं। अब इसके बाद चेक करते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। एट सर्विक्स 7.2 mm एक्स्ट्रा है, इसे हम रिड्यूस कर लेते हैं। इसके बाद चेक करते हैं 7.2 mm, बिल्कुल परफेक्ट है सर्विक्स के पास। अब इसके बाद बकोलिंगुअल डायमीटर ऑफ क्राउन चेक कर लेते हैं। 8.7 mm, एट सर्विक्स 6.4 mm, दोनों हल्का सा बड़ा है, वैक्स रिमूव कर लेते हैं। अब इसके बाद चेक करते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। मैंडिबुलर सेकेंड मोलर मैंने रेडी कर दिया। उम्मीद है कि सेम इसी तरह आपने भी बनाया होगा, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और समझ में आया तो अपने फ्रेंड को भी शेयर करें। अब इसके बाद हम पॉलिश करेंगे। पॉलिश भी मैंने कर लिया है। अब देखिए, इसको चारों साइड से देखिए, बिल्कुल फिनिश परफेक्ट दिख रहा है, और ओक्लूजर सरफेस से भी देखिए, आपको पाँचों का क्लियर दिख रहा है। अब इसके बाद हम विदाउट बेस करेंगे। ये तो विथ बेस है। विदाउट बेस करने के लिए क्या है, रूट एपेक्स के पास वैक्स रिमूव करेंगे। पहले था विथ बेस, अब हो गया विदाउट बेस। अब इसमें बेस नहीं है। अब इसे हम जो बेस रिमूव किए, उसका जो वैक्स लगा हुआ है, उसे हम हल्का सा वैक्स को सावधानी से रिमूव करेंगे। अगर ज़्यादा कुछ फोर्स लगा के वैक्स रिमूव किए तो रूट टूट जाएगा। अब इसे हम जितना भी वैक्स एक्स्ट्रा है एपेक्स के पास, रूट एपेक्स के पास, उसे हम रिमूव कर लेंगे। रिमूव करने के बाद इसे हम पॉलिश कर लेते हैं। पॉलिश मैंने कर लिया। अब देखिए, ये मैंडिबुलर सेकेंड मोलर विदाउट बेस के साथ है, अब बिल्कुल परफेक्ट है। मुझे पूरा उम्मीद है कि सेम इसी तरह आपने भी बनाया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।